राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरे दिन की शुरुआत काफ़ी लेट हुई थी, 4:45 बजे के आसपास हुई थी। क्योंकि मैं सुबह उठ तो गई थी 5:15 बजे, लेकिन मेरा बेटा जो है मुझे छोड़ नहीं रहा था, तो इस वजह से मुझे लेट हो गया। उसे सुलाते सुलाते 5:45 बज गए और इसकी वजह से पूरा रूटीन मेरा बिगड़ गया। क्योंकि सुबह सबसे पहले उठ के झाड़ू पोछा लगाना होता है और उसके बाद मैं किचन में आती हूँ, अपनी बेटी की लंच वगैरह तैयार करती हूँ। तो सब कुछ ना अगर 10-15 मिनट भी इधर उधर हो जाए ना, तो सुबह इतना ज़्यादा बर्डन होता है। मुझ में ही नहीं, हर किसी हाउसवाइफ में सुबह बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो बच्चों को स्कूल छोड़ने से रिलेटेड होती है। क्योंकि अगर वैन लेट हो गई या बच्चे लेट हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा मैस्ड अप होता है। तो सुबह यही फिर मैंने फटाफट झाड़ू पोछा लगाया और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। बहुत जल्दी मैं काम कर रही थी क्योंकि लगभग 6:45-7 बज गए थे और मेरा भी मतलब बेटी के लिए नाश्ता ही बन रहा था। 7:45 वो चली जाती है, तो फटाफट मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही थी अपनी बेटी के लिए लंच के लिए। और साथ ही हस्बैंड भी मेरे 9 बजे तक ऑफिस चले जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक। तो उनके लिए भी साथ में टिफ़िन पैक करना होता है और उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं, बर्तन साफ़ करना, बेटे को नहलाना धुलाना, वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ, दिन का बनाती हूँ। तो पूरा दिन पता ही नहीं चलता है कि कब निकल जाता है। और अब बस 2 महीने मेरे एग्ज़ाम के लिए रह गए हैं। और जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता है, मैं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। मैंने डीएसएसपी का फॉर्म भरा है, साथ ही उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर और उत्तराखंड लेक्चरर का भी भरा है। और जो उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का जो मेरा एग्ज़ाम है वो 23 मार्च का है, हिंदी और इंग्लिश जनरल पेपर जो है उसका, और सब्जेक्ट का जो होगा वो बाद में होगा। तो अब बस 2 महीने हैं और उसके बाद लेक्चरर की स्क्रीनिंग के लिए लगभग 3 महीने हैं। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और एक हाउसवाइफ को ना आप कितना भी टाइम दे दो, कभी भी पूरा नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर हम तैयारी कर रहे हैं ना, तो हम जैसे तैसे टाइम को चुरा रहे हैं, और चुराना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम हमें मिलेगा नहीं, हमें चुराना पड़ेगा, इधर उधर से निकालना पड़ेगा। तो आजकल मैं यही करती हूँ। क्योंकि बच्चा जो मेरा सोता है ना, वो दिन में सोता है और फिर रात में अगर 9 साढ़े 9 तक सो गया तो मैं मैनेज कर लेती हूँ पढ़ाई को, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाती है। और ये भी पूछा जाता है कई बार कि आप कितने घंटे पढ़ लेते हो। तो जो छोटे बच्चों के साथ जो माएँ होंगी वो मेरे से रिलेट कर पा रही होंगी कि हमारा जो टाइम होता है ना, कुछ भी फिक्स नहीं होता है, सब कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग चलता है। अगर बच्चे टाइम से सो जाएं, ज़्यादा सोएंगे तो हम ज़्यादा पढ़ लेंगे। बच्चे अगर कम परेशान करेंगे तो भी हम थोड़ा पढ़ लेंगे। लेकिन अगर छोटे बच्चे परेशान करते हैं, कई बार उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो टाइम नहीं प्रॉपरली मिल पाता है। अगर सब कुछ ठीक चलता है तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास मैं दिन में पढ़ती हूँ। 1.5 से 2 घंटे भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन 1.5 घंटे मिनिमम मैं दिन में पढ़ती हूँ जब मेरा बेटा सो जाता है। और रात में कई बार वो 9 बजे, कई बार साढ़े 9 बजे तक सो जाता है, क्योंकि दिन में वो ज़्यादा नहीं सोता है, 1.5 घंटा ही मैक्स सोता है। तो इसलिए रात में 9 साढ़े 9 सो जाता है, तो मैं लगभग 1.5-2 घंटे रात में भी पढ़ लेती हूँ। तो मिनिमम मेरी रोज़ाना की स्टडीज़ 3 घंटे की हो जाती है और मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम 3 घंटे तो मैं रोज़ पढूँ। मुझे पता है कि टाइम इनफ नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो लोग कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं। और जितने भी फॉर्म्स भरे होते हैं उनमें से कम 70-80% लोग ऐसे होते हैं जो अनमैरिड हैं या फिर मैरिड हैं तो अभी बच्चे नहीं हैं, तो उनके पास काफ़ी टाइम है पढ़ने के लिए। और रोज़ाना वो कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे ना, तो हम कभी पॉजिटिव की तरफ नहीं जा पाएंगे। हम यही सोच के अपनी स्टडीज़ को नहीं करेंगे कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, लोग तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हमारा से कैसे होगा। कोई बात नहीं, अगर आप कंटिन्यूटी बना के रखोगे तो हो सकता है कि आप 1 साल में नहीं, 6 महीने में नहीं, तो 2 से 3 साल आपको लग जाएं, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन हम कामयाब होंगे। इसी पॉजिटिविटी के साथ हमेशा आपको आगे बढ़ना है, कभी भी नेगेटिविटी को मन में नहीं लाना है। और यहाँ पे अब मैं दिन में अपने बालों में जो मैंने हेयर पैक बनाया था वो लगा रही थी। इसमें एलोवेरा वगैरह मिलाया था मैंने, और काफ़ी सारी 3-4 चीज़ें मिला के बनाया था, क्योंकि सर्दियों का टाइम है ना, तो डैंड्रफ भी काफ़ी हो गया था सर में और बाल झड़ते हैं डैंड्रफ की वजह से। तो इसलिए मैं ये हेयर पैक बनाती हूँ, इससे मेरे बाल झड़ना काफ़ी कम हो गए हैं और डैंड्रफ भी कम हो रहा है। और यहाँ पे मेरा बेटा खेल रहा था, ये पापा के ऑफिस का जो लंच पैक है इसको लेके घूम रहा था और एक्टिंग कर रहा था कि आई एम गोइंग टू ऑफिस।
तो इस तरीके से वो एक्टिंग कर रहा था। तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलना, उनको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, उनका बचपन है और ये बचपन अगर वो मिस कर देंगे या हम मिस कर देंगे तो ये भी सही बात नहीं है। और साथ ही साथ मैं अब क्या करती हूँ ना कि मैं उसके साथ साथ उसको कुछ ना कुछ काम में लगा देती हूँ। जैसे अभी मैंने उसे कॉपी पेन दे रखा है, इसी तरीके से हमें मैनेज करना पड़ता है। तो वो 5-10 मिनट इसमें खेलेगा तो इतने में कम से कम 5-7 वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश वोकैब के जो मैंने लिख रखी है उसको याद कर लेती हूँ। कभी उसे कुछ खाने के लिए दे दिया, वो 10 मिनट उसमें लगा रहता है तो 10 मिनट में याद कर लेती हूँ। तो मतलब जो मेरे मिनिमम 3 आवर्स हैं वो तो मैं निकाल ही लेती हूँ जब वो सो रहा होता है। उसके अलावा जैसे तैसे करके टाइम चुराती हूँ तो लगभग 4 घंटे की स्टडीज़ तो हो जाती हैं। वो जो स्टडी होती है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टफुल तो नहीं होती है, लेकिन बीच बीच में याद करते रहो, रिवीजन करते रहो तो वो अच्छा ही रहता है। तो मेन जो इफ़ेक्टफुल स्टडी होती है जिसमें मैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ती हूँ वो मेरी लगभग 3 आवर्स की होती है। और उसके अलावा कभी कभी वीकेंड्स में मुझे अच्छा टाइम मिल जाता है, मेरे हस्बैंड घर में रहते हैं तो 5 घंटे 6 घंटे भी मैं पढ़ लेती हूँ। फिर दिन में आज मैंने पलियो बनाया था, जो गढ़वाली लोग होंगे उन्हें पता होगा। तो ये झंगुरे का पलियो मैंने बनाया था। उसके बाद इसमें जो नमक होता है, गढ़वाल का नमक सिलबट्टे में पिसा हुआ, वो डाला और फिर उसको खा लिया था। और फिर नहा धो के मैं बैठ गई थी अपने पढ़ाई करने के लिए। बेटा सो गया था, उसे भी नहला धुला के सुला दिया था। और उसके बाद मैं लगभग यहाँ पे दिन में करती हूँ 1.5 घंटे के आसपास की पढ़ाई। तो इनफ नहीं है मुझे पता है, लेकिन अगर हम यही सोच के हाथ पैर धर देंगे और यही सोचेंगे कि नहीं लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे, इतनी स्टडीज़ से नहीं हो पाएगा, तो ये तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ किसी भी चीज़ का। आप रोज़ पढ़िए, चाहे आप 3 घंटे निकाल लें, 4 घंटे निकाल लें, 2 घंटे निकाल लें, लेकिन आप रोज़ पढ़िए। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो कोई बात नहीं, अगर पिछले साल नहीं, इस साल नहीं, तो नेक्स्ट ईयर आपका निकलेगा, लेकिन निकलेगा ज़रूर। क्योंकि पिछले साल मेरे को भी लगभग 1 साल हो गया है तैयारी करते हुए। बीच में मैंने 2-3 महीने के लिए तैयारी से गैप ले लिया था, अपनी प्रिपरेशन से गैप ले लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। तो मैंने बिल्कुल भी 2-3 महीने पढ़ाई नहीं की थी और मैं काफ़ी डिस्टर्ब भी हो गई थी, इसलिए मेरा मन भी नहीं किया था पढ़ाई करने का। लगभग मेरे को 8 से 9 महीने हो गए हैं तैयारी करते हुए। इसमें मेरी तैयारी में काफ़ी चेंजेस भी आए हैं। मुझे भी लगा है कि मेरी वोकैब जो है इंग्लिश की वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। और आजकल मैं उत्तराखंड की जीके पढ़ रही हूँ और मैंने जो बैच है वो दिल्ली IAS एकेडमी का परचेज़ किया हुआ है। यहाँ पे उत्तराखंड की जीके का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दिया है। मैंने लिख भी लिया है, मैं उसको याद कर रही हूँ। और साथ ही जो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो भी चल रहा है, उसमें भी 3 से 4 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं, तो वो भी मैं याद करती रहती हूँ। वोकैब भी मेरी चली रही है और हिंदी भी मेरी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं याद करती हूँ क्योंकि मैंने लिख लिया है काफ़ी। इस टाइम पे, बीच के टाइम पे मैंने काफ़ी अच्छे से लिख लिया था सारी चीज़ें। तो जो मैंने अब लिख लिया है पहले मैं उसे याद कर रही हूँ। ऐसा ना हो कि बस हम लिखते ही रह जाएं और एंड में ये रिज़ल्ट आए कि हमें कुछ याद ही ना हो। तो मैं आजकल रिवीजन करने में, याद करने में ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, उसको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब लगभग 2 महीने मेरे एग्ज़ाम के लिए रह गए हैं, जो मुझे अब गंवाने नहीं हैं। ये 2 महीने मुझे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, लेकिन टाइम मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं निकाल पाऊँगी, लेकिन मेहनत पूरी रहेगी। आज नहीं तो कल हम सक्सेस ज़रूर होंगे। छोटे बच्चों के साथ ये नहीं है कि आप 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने में एग्ज़ाम निकाल लोगे। टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम लगेगा तो, लेकिन हम मैनेज ज़रूर कर लेंगे। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी, जो भी हाउसवाइफ्स होंगी, जो मॉम्स होंगी, वो प्लीज़ अपने आप को डिमोटिवेट कभी भी मत कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। ये पढ़ा लिखा कभी भी ख़राब नहीं जाता है, आप एक ना एक दिन सफल ज़रूर होंगे। फिर दिन में मैं अपनी बेटी को लेने चली गई थी। मेरी बेटी आती है 2:30 बजे के आसपास स्कूल से, और ये जो फेज़ होता है ना बचपन का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना कूदना, मज़े करना। तो यहाँ पे मैं उन्हें लेके आई थी घर, और फिर घर में ले आने के बाद मैं उसे खाना वाना खिला के पूरे बर्तन साफ़ करती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ। तो यही रहता है मेरा मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन। और फिर रात में जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद भी मैं 1.5 घंटे के आसपास पढ़ाई कर लेती हूँ। तो लगभग ये लगा लो कि आप 3.5-4 घंटे में एक दिन में निकाल लेती हूँ पढ़ाई करने के लिए, जो मुझे लगता है कि हर कोई निकाल पाएगा। अगर सब कुछ सही है, सिचुएशन सही है, तो आप इतना तो मैनेज कर ही सकते हो।